हम परदेसी लोग ना कोई खुशी हाथ से जाने नहीं देते, हर चीज को खुल के एंजॉय करते हैं। इस दफा ईद की गैदरिंग आंटी ने अपने घर रखी थी। 3-4 डिशेस तो उन्होंने खुद बनाई थी और बाकी 1-1 2-2 डिशेस हम सब बना के ले गए। मुझे आंटी ने कहा तुम्हारी बिरयानी और पापड़ी चाट बहुत मजेदार होती है, तुम वो बना के लेके आना। तो सबसे पहले प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा और साथ में सोचा जल्दी से जो गार्निश की कटिंग की चीजें हैं वो काट देती हूँ। और इमली को ना गर्म पानी में भिगो के पहले रख दिया था। प्याज लाइट ब्राउन हुआ तो उसमें चिकन ऐड करके थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट और बिरयानी मसाला। फिर इसकी ना ऑयल में अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद उसमें टमाटर ऐड कर दिए। और फिर जब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आना स्टार्ट हो गया ना, फिर मैंने उस टाइम पे इमली और फिर उसके बाद थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया और साथ साथ ना मैंने चावलों का पानी भी रख दिया था, क्योंकि इसके बाद ना मैंने स्ट्रेट वे तैयार होने के लिए जाना था। मैंने कहा बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, रेडी हो जाती हूँ और फिर पापड़ी चाट बाद में बना लूँ। और ये इतना प्यारा हसीन सा सूट मैंने शाहपोश से लिया था। इतना प्यारा लॉन्ग फ्रॉक था, मैं सोच रही थी पता नहीं ऑरेंज कलर सूट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सबने कहा किरण बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ना इनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे याद है लास्ट ईद पे भी मैंने शाहपोश का ही सूट पहना था। अब जितनी देर में मैं रेडी हो रही थी तो उस्मान ने जल्दी से राइस बॉईल कर दिया। टाइम कम था, भाग भाग के दोनों मिलजुल के ही काम कर रहे थे। तो जल्दी से लेयर लगाई, सबसे पहले राइस और फिर उसके बाद जो मसाला बनाया वो, और फिर उसके बाद उसके ऊपर ना गार्निश इस तरह से मैं करती हूँ और फिर कलर्स लगा दी। 20 से 25 मिनट का तो दम लगेगा ही लगेगा। तो मैंने कहा इतनी देर में ना मेरी पापड़ी चाट रेडी हो जाएगी। उस्मान ने उतनी देर में बच्चों को रेडी कर दिया। में जो जो चीजें मेरे पास अवेलेबल थी उन सबकी कटिंग की। मोहम्मद को स्ट्रॉबेरीज इतनी ज्यादा पसंद है, बीच में से ना आके इतनी ज्यादा स्ट्रॉबेरीज खा लेते हैं, तो मेरे पास ना सिर्फ 4-5 स्ट्रॉबेरीज ही बची थी। अच्छा, फ्रूट्स को ना बिल्कुल सेपरेट काट के रखा था और जो चने लेके ना उनके अंदर धनिया, प्याज और थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स करके उसे मैंने सेपरेट रख दिया। फ्रूट में थोड़ी सी शुगर और चाट मसाला उसमें भी ऐड किया। अब तीसरी चीज योगर्ट लेके उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की और इन तीनों चीजों की लेयर लगानी है। तो सबसे पहले फ्रूट, फिर योगर्ट, फिर उसके बाद खटी मीठी सी चटनियाँ, थोड़ा सा चाट मसाला, फिर उसके बाद चने और फिर योगर्ट और फिर उसके बाद जो ऊपर मेरे पास थोड़े अनार वगैरह पड़े हुए थे, फ्रूट, मतलब मैंने 2-2 3-3 लेयर लगा ली। वो इतनी मजेदार सी वो पापड़ी चाट बन जाती है। और पापड़ी को ना मैंने सेपरेट अलग से रख लिया था। मैंने कहा वो उस टाइम पे जब सर्व करने लगेंगे तो उस टाइम पे एंड पे डाल दूं। और बिरयानी के दम को मैंने खोला ही नहीं, इसी तरह मैं उठा के आंटी कर लेगी। मैंने कहा अगर खोल दिया ना तो फिर वो खाना उस तरह से गर्म नहीं रहता। तो मैंने कहा गरम गरम सर्व होगा तो ज्यादा मजा आएगा। और ये घर मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो होता है ना खानदान में एक घर ऐसा होता है कि जिसके घर आप सब इकट्ठे होते हैं, जिसके घर रौनक लगती है। और यहाँ पे ना ये घर ऐसा है, या तो आंटी के घर रौनक लगती है या सारे मेरे घर इकट्ठे हो जाते हैं। और आते साथ ना सबसे पहले हम सबने एक ग्रुप फोटो ली और उसके बाद खाने की बारी थी। आंटी अकेली किचन में लगी हुई थी। वो सही बात है, जिसके घर गैदरिंग होती है ना उसके घर बहुत काम होता है। और बाहर ना हल्की हल्की सी ठंड थी, तो आंटी बार बार ये कह रही थी कि मेक श्योर कर लेना कि खाना बहुत गरम गरम सर्व हो। तो जैसे गरम गरम निकल रहा था, हम ऐसे ऐसे साथ साथ ही लगाई जा रहे थे। और शेफिंग डिशेस के नीचे ना उन्होंने वो बर्नर ऑन किया होता, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था कि खाना काफी गरम गरम। और आज अरसे के बाद जॉब से भी ऑफ लिया था और सो के भी बहुत लेट उठी थी, तो सुबह का कुछ भी नहीं खाया था, इवन ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। शाम के 6 बज गए थे। इतनी ज्यादा भूख लगी इन सब चीजों को देख के, लेकिन फिर भी मैंने ना इतने सुकून के साथ वेट किया। मैंने कहा सब आराम से अपना अपना खाना ले लें, फिर उसके बाद में आराम से अपने लिए खाना डालूंगी। और देखिए मैं चालाक हूं ना, मैंने कहा मैं अपने लिए थोड़ा ज्यादा खाना डालूंगी ताकि कोई मुझे देखे ना। खाना शाना खा के फारिग हुए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आंटी ने टेबल्स को साइड पे किया। हम सब राउंड बना के बैठे और यहाँ पे हमें इतना मजा आ रहा था। लोग बाहर अंताक्षरी खेल रहे थे और उस्मान और अंकल आगे चाय बनाने के लिए। ओए होए, ठंड में जो गरम गरम चाय का मजा आया ना उसकी तो क्या ही बात है। खैर फिर उसके बाद हम निकले घर की तरफ। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक